अपने भविष्य की सृष्टि के भविष्य की नियत धारा को नहीं पहचान पाता तो उस नियत धारा को अपने अनुकूल परिवर्तन करने के लिए कुछ उपक्रम भारतीय संस्कृति में बताए गए। क्योंकि नियत धारा हमारे अनुकूल ही होगी यह नहीं कह सकते। नदी हमारे खेत से ही बहेगी यह नहीं कह सकते। प्रकृति हमारे अनुसार बरसेगी ये नहीं कह सकते। प्रकृति की एक अपनी खुद की नियत धारा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में न सोच करके वो अपने स्वभाव का अनुकरण करती है। बिच्छू तुम्हें काटता नहीं है, बिच्छू का डंक मारना स्वभाव है। उसके मन में ये भाव नहीं आता है कि मैं किसी को दुखी करूं। इसी प्रकार प्रकृति कभी किसी का अनर्थ नहीं करती। वो अपने नेचर के अनुसार अपना कार्य करती है। लेकिन मानव खास तौर से प्रकृति को अपने अनुकूल चाहता है। वो चाहता है कि प्रकृति हमारे अनुकूल बने। सारी दुनिया भगवान को नहीं चाहती है, चाहती है कि भगवान मेरे अनुकूल हों। सारी दुनिया नमोकार मंत्र नहीं चाहती है, यह मंत्र मेरे अनुकूल हो। सारी दुनिया गुरु को नहीं चाहती है, गुरु मेरे अनुकूल हो। संसार की हर व्यक्ति की एक विचार होता है। इस अटेंडेंसी, इस प्रक्रिया को जब सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से समझा तो उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र दिए जिसके माध्यम से तुम प्रकृति को भी अनुकूल बना सकते हो, भगवान को भी अपने अनुकूल बना सकते हो, गुरु को भी अपने अनुकूल बना सकते हो। सारा जगत आपके अनुकूल बन सकता है। ये वर्षा योग भी तुम्हारे अनुकूल बन सकता है। कुछ ऐसी साधनाएं दी, कुछ ऐसी आराधनाएं दी जिनके माध्यम से हम नियत धारा को बदल देते हैं। जैसे नदी बहती है अपनी नियत धारा से, लेकिन नदी वहां से भी बह जाती है जहां उसका कोई उपयोग नहीं है। तो एक सोच दिया लोगों ने कि नदी वहां से बह रही है जहां उसका उपयोग नहीं है, तो एक विधि, एक पुरुषार्थ बताया कि उस नदी पर बांध बना करके, एक नहर खोद करके उस जल को उस तरफ मोड़ दो जहां तुम्हें जल की उपयोगिता है। आपने देखा
नदी कहीं बह जाती हैं, लेकिन बांध बना करके, नहरें निकाल करके जल को वहां भेज देते हैं जहां खेत होते हैं। ये बहुत बड़ा सोच है। यदि ये नहर की परंपरा का सोच नहीं होता तो पानी बरसता रहता, नदियां बहती रहती और बह करके समुद्र में पहुंचती रहती और सारा जगत सूखा बना रहता। क्योंकि नदी का काम तो बह करके जहां से आया है नदी वहीं जाएगी, समुद्र से आता है समुद्र जाता है। लेकिन मानव को एक सोच दिया, पूरे इस मर्तलोक में मनुष्य को एक सोच दिया कि तुम नदी को समुद्र में मत मिलने दो, उसके बीच में ही बांध बना करके, नहर निकाल करके, अपनी खुद की नदी बना करके नदी के रास्ते को मोड़ दो। यही स्थिति भारतीय दर्शनकार के भगवानों ने अपने भक्तों को दिया कि तुम्हारी किस्मत कैसी है तुम्हें खुद पता नहीं है। कई बार किस्मत इतनी बुरी हो जाती है कि जीवन दुखी हो जाता है। तो एक बात भगवान ने कही, तुम्हें कुछ मैं ऐसे सूत्र देता हूं, मंत्र देता हूं, आराधना के कुछ प्रसंग देता हूं, जिससे तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो सकती है। और उसी नियत किस्मत को, नियत प्रकृति को बदलने के लिए आज का ये उपक्रम है। ये मंदिर, ये भगवान, ये प्रवचन, ये गुरु आपकी उस बुरी किस्मत को अच्छी में बदलने के लिए ही दुनिया के बीच में आते हैं। ये मंदिर का और कोई कारण नहीं। मंदिर क्यों बनाए जाते? मंदिर का भगवान को कुछ बदलना नहीं है, भगवान का कुछ भी परिवर्तन नहीं होना। लेकिन मंदिर में भगवान बैठ जाते हैं तो ना जाने कितनों की किस्मत जो पाप रूप में थी वो पुण्यमय हो जाती है। ये भगवान का अभिषेक होता है, ये भगवान से कोई लेना देना नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने विधि बताई कि तुम मंदिर बनाओ, भगवान बैठा लो और तुम वो अभिषेक करो। ये अभिषेक नियत धारा नहीं है। भगवान की नियत धारा तो थी कि वे जिंदगी में कभी स्नान नहीं करते, जिस दिन से दीक्षा लेते कभी नहीं करते, ये नियत धारा है। लेकिन लोग, भगवान ने कहा तुम भगवान की नियत धारा से हटो, भगवान का तो तुम अभिषेक नहीं कर पाओगे। तुम भगवान की मूर्ति बना करके, उनको साक्षात भगवान मान करके अभिषेक करोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत अच्छे में बदल जाएगी। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल ने ऐसी बुरी किस्मत लेकर के वो अवतरित हुए थे कि सारी दुनिया ने घोषणा कर दी थी